जोश में अपने बच्चों को चीयर अप करने के लिए। तो सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियों की आवाज होनी चाहिए प्लीज। थैंक यू। एंड कुछ दिन पहले भी मैंने ये अनाउंस किया था कि बच्चे आज बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी तैयारियां करके आए हैं। एकदम धमाकेदार कुछ बहुत ही स्पेशल से डांस परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने मिलेंगे। बट बिफोर दैट हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं उस परम शक्ति परमात्मा की प्रार्थना के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी टू आवर ऑनरेबल गेस्ट कि प्लीज वो सामने आए एंड लैम्प लाइट करके आज की खूबसूरत से प्रोग्राम की शुरुआत करें। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज मिसेस आशा चौरसिया मैम, our honorable chief guest Shri Sandeep Kale ji, our director Shri Sujit Kumar, our principal ma'am दीप प्रज्वलन के साथ उस ईश्वर से यही प्रार्थना कि हमें सदैव ले चले अंधकार से प्रकाश की ओर, उजाले की ओर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कि वे अपना कीमती समय निकालकर आज के हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का तालियों के साथ जोरदार स्वागत है। इंतजार करना चाहते और वेट करना चाहते हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। यूजुअली ऐसा होता है कि जो बच्चों को जब बड़ा करने की बात होती हो या स्कूल पहुंचाना हो या उनका टिफिन रेडी करना हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो सारी मम्मियों का होता है। लेकिन आज के हमारे एनुअल फंक्शन में पापा लोगों ने भी भरपूर अपना पार्टिसिपेशन दिया है, तो मैं उनके लिए भी चाहूँगी जोरदार क्लैपिंग्स होनी चाहिए प्लीज। थैंक यू। बट बिफोर दैट, जिन्हें सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री संदीप काले जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज की खूबसूरत से मौके पर 2 शब्द कहें प्लीज। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज कम ऑन गाइस। वैसे तो मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन हूँ। लास्ट 26 ईयर से अपना एडमिनिस्ट्रेशन में, अपना स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में अपना काम कर रहा हूँ। एज ए रजिस्ट्रार करके मैं काम करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में।
स्पोर्ट्स पर्सन करके खेलो इंडिया और नेशनल यूथ गेम्स में अपना एज ए टेक्निकल ऑफिशियल जज करके मैं वहाँ पे भी काम करता हूँ। और इस गैदरिंग प्रोग्राम के लिए, कल्चरल इवेंट्स के लिए मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे हमारे यहाँ बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया है। और इसके लिए मैं आप सभी का, हैप्पी किड्स और आप सभी पेरेंट्स का भी मैं आभारी हूँ। जैसे कि अभी हम लोग सभी, एक तो ये बहुत बड़ा बाउंसर हो गया मेरे लिए कि सभी बच्चे और एवरी पेरेंट्स इज़ वेटिंग फॉर प्रोग्राम और इस बीच म्यूज़िक बोलने के लिए कहा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी टाइम लिमिट थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपसे बात करूँगा। वैसे बात तो आपसे काफ़ी करनी थी। मैं आने वाली एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हमारा बच्चों की तरफ जो ध्यान होता है उसके तरफ काफ़ी सारी बातें करनी थी, बट ऐसा हो गया कि टाइम आगे बढ़ता जा रहा है और आप लोग भी बेसब्री से आने वाले प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी देर से तैयार हो गए हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा यहाँ पर कि बहुत बार हम लोग देखते हैं छोटे बच्चों के लिए, जब हम लोग एज ए पेरेंट्स करके हम लोग जब देखते हैं तो होता है ये है कि हम उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं हर बार कि ये मत करो, ये मत उठाओ, ये मत लो, यहाँ मत लिखो, यहाँ मत करो। हम क्या नहीं करना है ये हर बार बताते रहते हैं। हर बार वो देखिए ये मत करो, अरे ये मत करो, यहाँ मत खेलो, वहाँ मत खेलो। इस तरह से थोड़ा सा उन्हें क्या करना है ये इसके बारे में हम लोग नहीं बोलते। अगर बच्चा पेपर फाड़ रहा है या कॉपी फाड़ रहा है अपनी, बिल्कुल फाड़ने दीजिए। मैं कहूँगा उसकी जगह उसको ये दीजिए, न्यूज़पेपर दे दीजिए आपके घर में, जितना फाड़ना है फाड़ दे दीजिए उसको। अभी तो वो सीजर भी आ गया कट करने वाला बच्चों के लिए, जो लगता नहीं है, दे दीजिए उनको, करने दीजिए उनको जो करना है। अगर हम लोग उनको हर बार रिस्ट्रिक्ट ही करते रहेंगे, पढ़ना है पढ़ने के लिए बैठो, अरे हैप्पीली सब उसको छोड़ दीजिए, करने दीजिए। उनको क्या करना है ये बताइए। हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने ही बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, हम डराते जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ देखी कि ये किया तो ये मिलेगा, यानी उसको कुछ चाहिए तो ये कर, ये ऐसे इस तरह के हम लोग बचपन से उनको प्रलोभन देना चालू कर देते हैं। ये करेंगे तो ये मिलेगा, अगर रो रहा है तो ये दे दो। नहीं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप सभी लोग काफ़ी जागरूक है और सभी लोग काफ़ी यानी इसके अंदर आपको सभी को बहुत सारी चीज़ें पता है, बस थोड़ा इन चीज़ों को फॉलो करें। और मैं भी जो आने वाले प्रोग्राम के लिए काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ, उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि जिन्होंने अपना स्टेज डेयरिंग दिखाया है। ये बेसिक स्टेप है कि जहाँ से आपको स्टेज डेयरिंग मिलेगा। बहुत बार होता है कि अच्छा सब कुछ कर लेता है लेकिन स्टेज डेयरिंग नहीं होता है। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है स्कूल में जो होने वाले प्रोग्राम्स है, ये हमारे से अच्छे प्लेटफॉर्म है जिससे हमें स्टेज डेयरिंग मिलता है। आप सभी लोगों के सामने काफ़ी बड़ा क्राउड दिखता है, उनके सामने परफॉर्म करने का, उनके सामने बोलने का। तो इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी मैं आपके बीच में ना रोड़ा बनते हुए मैं अपने शब्दों को ही विराम देता हूँ। फिर से थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इन अनमोल वचनों के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे हुए सभी पेरेंट्स को आपके इन शब्दों से काफ़ी सारी सीख भी मिली होगी कि बच्चों को किस तरीके से लाइक हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। थैंक यू। सो नाउ चलिए, अब बच्चे बिल्कुल रेडी हैं एंड तैयारियां हो चुकी हैं आज के इस हमारे फर्स्ट परफॉर्मेंस की। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं विघ्नहर्ता को याद करके। सो हमारी एक खूबसूरत से डांस की है एंड स्टेज पर आ चुके हैं ऋषित यादव, विहान मूलचंदानी, प्रणल फुंदे, कियाश उके, अद्वैत मिश्रा, किवन वानखेड़े, शिवाश काजगुंडे, सानिध्य गांधारे, कनिष्का श्रीवास, काव्या पटले, नैन्सी उके एंड प्रिंशा कालसे, श्रीवास, नमन तामगाड़े, शिवांश राजूरकर, विहान पटले एंड विरांश सहारे। सो चलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए। एंड बारी है गणेश वंदना की।
एक्साइटिंग परफॉर्मेंस के साथ। सो अब बारी है बॉलीवुड भी नहीं बल्कि एक हॉलीवुड सॉन्ग पर परफॉर्मेंस देने की। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अवनी अभिलाष, अवनी दबके, ऋत्विका बिनेकर, कियांश कठाणे, मानविक आचार्य, रिभव बर्वे, संयुक्ता मोहिते, शौनक चांदूरकर, स्वनी जाम्बुड़कर, उमर शेख, अद्वैत रायकवार एंड ध्रुवांश रामटेके। सो चलिए जोरदार तालियों के साथ आप सभी इनका वेलकम करेंगे। हमारे प्री नर्सरी किड्स बिल्कुल रेडी है एंड आज के इस एनुअल फंक्शन में लाइक बच्चों ने जिस तरीके से अपना पार्टिसिपेशन लिया है, थोड़ी ही देर में पेरेंट्स के पास भी मौका है काफी सारी एक्साइटिंग गिफ्ट जीतने का। तो ज्यादा कुछ करना नहीं, मैं बहुत ही कुछ आसान से सवाल यहाँ पर हमारे सभी पेरेंट्स से पूछने वाली हूँ एंड इनके राइट आंसर्स देने पर आप कुछ एक्साइटिंग से गिफ्ट्स भी जीतेंगे, तो उसके लिए भी प्लीज रेडी रहे। बट बिफोर दैट चलिए बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, तो और इंतजार न कराते हुए इनका सॉन्ग प्ले करेंगे एंड दिस टाइम प्री नर्सरी किड्स आ रहे हैं स्टेज पे। तो चलिए कुछ बहुत ही आसान से सवाल, इनफैक्ट ये हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, ओके। सो मुझे सबसे पहले तो बताएंगे कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? नेशनल सॉन्ग, तो वहां से आंसर नहीं करना है, थोड़ा सामने आना है जल्दी। इंडिया का नेशनल आना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आंसर देने के लिए एंड गिफ्ट है विनर्स के लिए, जल्दी जल्दी प्लीज। तो चलिए मम्मा यहाँ पर आ गई है, जानते हैं इनसे। ये नेशनल सॉन्ग नहीं है, इट्स अ नेशनल एंथम। बताइए। वंदे मातरम। बिल्कुल राइट आंसर। सो जोरदार क्लैपिंग्स होनी चाहिए प्लीज। मैं इनका नाम जानना चाहूंगी। रूपाली संजय गंभीर। चलिए रूपाली जी के लिए जोरदार तालियां। यस, एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी कुछ एक्साइटिंग सा है, तो दिस फॉर यू। थैंक यू। चलिए सो नाउ आवर प्री नर्सरी किड्स आर रेडी, तो और इनका भी कहना आपको साथ में cheer up करना है। You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all. Believe it, when you forget up, oh, if you forget up, hey, time, 'cause this is Africa. This time for Africa.
देखने के बाद माइट भी जिन पेरेंट्स का डांस करने का मूड नहीं भी हो रहा था वो भी डांसिंग मोड में आ गए। आई नो कि सब लोग बैठे बैठे डांस करते हुए नजर आ रहे थे। सो लाइक लाजवाब परफॉर्मेंस हमारी प्री नर्सरी किड्स की तरफ से, क्या बात है। सो लाइक जो ये हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आज यहाँ पर इतना स्पेशल से परफॉर्मेंस दे रहे, डिसाइड करके आएंगे भाई हम स्टेज नहीं छोड़ने वाले एंड एक के बाद एक हमें कुछ ऐसे ही रॉकिंग परफॉर्मेंस इनकी तरफ से यहाँ पर देखने मिलेंगे। सो नाउ प्लैनेट बताइए, तो मम्मा इधर आइए ना, थोड़ा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। जिनके पास भी इसका आंसर उन्हें पहले आना है, हाँ सामने जो आएंगे जो सबसे पहले आएंगे। यस बिल्कुल राइट आंसर दिया है जुपिटर। मैं नाम जानना चाहूंगी विनर का। खुशी, थैंक यू। सो ये जो सवालों का सिलसिला है यहाँ पर रुकने नहीं वाला, बिकॉज आप सबको इसमें बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे। सो नाउ आप मुझे बताना कि कौन से एनिमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। कौन से एनिमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, बताइए ना। अभी तो मैं इतने आसान सवाल पूछ रही हूँ। आइए, सर काफी देर से हैंड रेज कर रहे थे एंड राइट आंसर इज गूगल पे देख के कैमल, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सो क्लैपिंग्स होनी चाहिए प्लीज सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पर सवाल पूछने तभी वहाँ पे गूगल पे टाइप करके यहाँ पर राइट आंसर, पर ऐसा नहीं करना है प्लीज। थैंक यू। अच्छा, ऐसा कौन सा एनिमल है जिन हम कह सकते हैं कि रंग बदलने में माहिर होता है? जल्दी, कम ऑन, फास्ट आ रहा है, थोड़ा जल्दी। पेरेंट्स को भी लग रहा हो कि इससे ज्यादा और आसान क्या हो सकता है, तो थोड़ा जल्दी प्लीज सभी उठेंगे। थैंक यू। चलिए, तो ये जो मस्ती का सिलसिला बीच में बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा, बट फिलहाल हमारे जो बच्चे हैं KG1 के बिल्कुल 8 to 10 पेरेंट्स, पापा लोग मम्मी लोग थोड़ा इंसिस्ट करिए भाई कि पार्टिसिपेट करेंगे जल्दी। तो इतनी सारी मेजॉरिटी में से सिर्फ 3 ही जन यहाँ पर आए, तो मुझे कम से कम 8 से 10 पार्टिसिपेंट्स चाहिए, थोड़ा जल्दी प्लीज। एंड अथर्व को प्लीज जल्द से जल्द स्टेज पे। अथर्व द्विवेदी प्लीज जल्दी से स्टेज पे आएंगे। अथर्व द्विवेदी। चलिए, तो ज्यादा कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बलून ब्लो करना है एंड उसके बाद मैं आपको गेम के रूल्स बताऊंगी एंड आपको थोड़ी क्लैपिंग्स के साथ इन्हें चीयर अप करना है। ओके, एक पैकेट नहीं, ओनली सिंगल बलून। स्टार्ट करेंगे प्लीज। सो और कोई पापा अगर पार्टिसिपेट करना चाहते तो प्लीज आ जाइए। मैंने सिर्फ रैंडमली 8 कहा, ज्यादा भी हो सकता तो आ जाइए ना, सभी उठेंगे। थोड़ा जल्दी प्लीज, बस हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, उसको आपको बांध लेना, नॉट बांधनी है। सो नाउ इन्होंने नॉट बांध लिया, अब इन्हें क्या करना है, इन बलून्स को आपको पिन अप करना है। सो इस तरीके से पिन अप करेंगे प्लीज। एंड थोड़ा सा दूर हो जाना है, बिकॉज गेम का रूल है कि ये बलून फूटना नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा सामने आ जाएंगे कुछ पेरेंट्स। एंड इसे देन आपको पिन अप करना है आपके जीन्स में, ओके, नीचे शूज के ऊपर साइड में ऐसे पिन अप करेंगे, यहाँ पर कॉर्नर में नीचे, हाँ बिल्कुल वहीं पर, नहीं फोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा दूर हो जाना है। हाँ वो भी हो सकता है, बट फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर थोड़ा सामने आ जाए प्लीज। वो टेबल से। सो अभी रूल गेम के ये है कि जब मैं आपको स्टार्ट बोलूंगी देन ओनली यू हैव टू स्टार्ट। तो आप सबको अपना बलून बचाते हुए दूसरों का बलून फोड़ना है विद योर लेग्स, यानी कि पैरों से, ओके। तो जिनका भी बलून फूट जाएगा वो गेम से क्या हो जाएंगे, आउट, एंड जिनका बलून लास्ट तक बचेगा वो गेम का विनर। बट इसमें आप अपना पैर उठाकर दौड़ सकते हो, ओके। तो थोड़ा सामने आगे पीछे हो जाते हैं। रेडी?
कैसे भी अपना बलून बचाइए, दूसरों का बलून फोड़िए, वो भी पैरों से। सो रुकिए तो स्टार्ट भी कर दे। स्टार्ट म्यूजिक। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट। थोड़ी क्लैपिंग्स होनी चाहिए सारे पापा लोगों के लिए। लेट्स सी इतने सारे पापा में से कौन विनर होते हैं। पैर से नॉट हाथ से। थोड़ा सामने आ जाएंगे प्लीज। क्लैपिंग्स। लास्ट कितने पार्टिसिपेंट्स? 3 पार्टिसिपेंट्स। ओके अच्छे से क्लैपिंग्स करेंगे, cheer up करना है। And now last round, and 2 पापा रह गए हैं। देखते दोनों में से विनर कौन होगा। एक सेकेंड स्टॉप करेंगे। रुक जाइए। मुझे लगता है गेम कल खत्म होगा, तो इसलिए अपन थोड़ा जल्दी से करेंगे। सो नाउ अभी रूल्स को चेंज करते हैं। अब आप बलून हाथ से भी फोड़ सकते हैं, पैर से। अपना नहीं, ये क्या कर दिया भाई उन्होंने मेरे गेम अनाउंस करने से पहले। He is the winner now. विनर के लिए प्लीज क्लैपिंग्स होनी चाहिए जोरदार। थैंक यू। एंड नाउ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सतीश सर से कि हमारे दोनों विनर्स को गिफ्ट देंगे प्लीज। थैंक यू सो मच। चलिए सो नाउ इस मस्ती भरे गेम के बाद अब बारी हमारे परफॉर्मेंस की है एनिका, शौर्य गायकवाड़, सानवी नमृते, दृष्टि ठाकरे, हंसिका पवार, नित्या रामटेके, ईशानवी आधव, शिवांश ठाकुर, धनुष देवगढ़े, विहान दोईफोड़े, आद्य चौहान, बियांका लुइस, स्वरूप बनेर, विधि वर्मा, धीर देवगढ़े, श्रेष्ठ गौरे, रुहान शेख, अथर द्विवेदी, रुद्रांशु वाघमारे, निष्ठा वाघ एंड वेदिका खंडा बिल्कुल रेडी है। सो क्लैपिंग्स होनी चाहिए फॉर ऑल आवर बच्चा पार्टी। थैंक यू। Bye.
चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया। दाना चुगने आई चिड़िया। दीदी हमें भी सुनाओ ना। तो सुनो फिर से। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाँ राम, और वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। व्याध कौन दीदी? व्याध चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्याध ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला। हिम्मत से अगर जुटे रहे तो, छोटे होकर मिले रहे तो, बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। 1 2 3। चतुर चिड़िया, सयान चिड़िया, मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट दिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक फिर एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। दीदी अगर हम एक हो जाए तो बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो इस पेड़ की आम भी तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, पर जुगत लगानी होगी। हमें यहाँ पर एकता में अनेकता की विशेषता बताई। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए प्लीज। And now it's time for our nursery kids. मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी अयान शेख, भार्गव येलेना, भावेश उके, इशांत चौहान,
जयेश वानखेड़े, काव्या नगरवाड़े, हेजल सुखवानी, हनी चौहान, कनिष्का श्रीवास, जानवी तिरमणे, आरोही गिरी एंड आराध्या गिरी। ये सारे बच्चे नर्सरी के बिल्कुल रेडी हैं एक और रॉकिंग परफॉर्मेंस के साथ। सो प्लीज सभी पेरेंट्स फिर एक बार रेडी हो जाए एंड बच्चों को चीयर अप करना है एंड रिक्वेस्ट करते कि सभी लोग थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, बैठकर सभी प्रोग्राम को आप बच्चों का वेलकम करेंगे प्लीज। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी टू अमायरा खान, अथर द्विवेदी, दृष्टि ठाकरे, हंसिका पवार, नित्या रामटेके, नित्या सपाटे, प्रियांश उर्कुड़े, रुद्रांश वाघमारे, स्वरूप बने, श्रेष्ठ गौरे, वेदांत पगड़िया, विधि वर्मा एंड विहान दोईफोड़े। सो ये हमारे किड्स जो है KG1 स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्टेज पे नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेकर। चलिए जब तक ये किड्स रेडी हो रहे हैं तब तक बारी कुछ इंस्टेंट गिफ्ट जीतने की है। सो मैं पेरेंट्स का अटेंशन चाहूंगी प्लीज। तो मुझे बताना है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल कौन सा है? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल बता सकते हैं? तो आइए ना सामने सामने आकर जल्दी से मुझे लगता है पेरेंट्स में बोल रही बट बच्चे ही आंसर कर रहे हैं सारे। हाँ बताएंगे? नो। और कोई ट्राई करना चाहेंगे प्लीज? नहीं, इंटेलिजेंट एनिमल ह्यूमन। और कोई? चलिए इनसे जानते हैं। चिंपैंजी बिल्कुल राइट आंसर है। मैं चाहूंगी इनके लिए जोरदार क्लैप
क्लैपिंग्स होनी चाहिए। अपना नाम बताएंगे मैम प्लीज। दिस इज कायरा से ओके, सो बिल्कुल राइट आंसर दिया है इन्होंने एंड इसके लिए इन्हें गिफ्ट दिया जाएगा। यस, थैंक यू। फिलहाल जो है बिल्कुल KG1 स्टूडेंट्स आप रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। रेड प्लैनेट के नहीं, जिन्होंने आंसर दे दिया वो नहीं, बाकी लोग एंड बच्चे तो बिल्कुल नहीं। आई नो बच्चों को सब पता है, बट पेरेंट्स को कितना पता है ये हमें जानना है। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं? आइए ना जल्दी जल्दी, जो सबसे पहले आंसर देंगे ये गिफ्ट उन्हीं को दिया जाएगा। चलिए फाइनली मम्मा लोग ही आ रही है, पापा लोग तो बिल्कुल डिसाइड कर गए कि अब बैठेंगे। बिल्कुल सही, मंगल ग्रह यानी कि मार्स। जोरदार क्लैपिंग्स होनी चाहिए मम्मा के लिए। यस, थैंक यू। परफॉर्मेंस को प्लीज एंड क्लैपिंग्स होनी चाहिए इनके लिए जोरदार। हमारे KG1 स्टूडेंट्स एंड नाउ इट्स टाइम जहाँ पर KG2 के बच्चे आ रहे हैं स्टेज पर एक और ब्यूटीफुल से डांस के साथ। सो मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगी अनन्या नायक, अद्विका चौहान, अमायरा श्रीवास, अन्वी मेश्राम, हर्षिता वर्मा, कियारा ठाकुर, मायरा शेख, निताली, रूही पांडे, रूही भगत, तानिया ठाकरे, तनिष्का हमरे एंड तनिष्का सिन्हा। सो ये सारे स्टूडेंट्स KG2 के यहाँ पर स्टेज पर अपना नेक्स्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आपको रिबन के बंडल्स मिल चुके हैं, तो इससे करना ये है कि ये आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा इस गेम में। आप सब भी इंजॉय करिए इस गेम को। तो इस रिबन से आपको अपने पार्टनर को सजाना है, मतलब बहुत सारी ज्वेलरी उन्हें पहनानी है। अब देखते हैं कि कौन ज़्यादा इनोवेटिव है, तो कौन सजेगा और कौन सजाएगा ये आपको आपस में ही डिसाइड करना है। ओके, तो एक जन सजेगा और दूसरा सजाएगा। ठीक है, रेडी? रुकिए अभी नहीं। एंड इसे जज करेंगे हमारे प्रिंसिपल मैम लेटर ऑन, किसने सबसे अच्छा किया।
बाद में, इस गेम के बाद 1 मिनट का टाइम है। नाउ म्यूजिक स्टार्ट करते हैं प्लीज। रेडी, सॉन्ग प्ले करवाने थोड़ा जल्दी जल्दी, ओनली 1 मिनट यू विल गेट। तो 1 मिनट में आपको अच्छे से करना है। थोड़ा जल्दी जल्दी। वैसे भी नो कि लेडीज बहुत इनोवेटिव है, बट लेट्स सी किस तरीके से और क्या क्या पहनाते हुए अपने पार्टनर को ये सजा रहे। जल्दी जल्दी बिकॉज़ वी हैव टाइम लिमिटेशंस। क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई? देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई? बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं? मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी। वो चीटिंग नहीं करेगा, सबको अपना खुद करिए। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। रुक जाइए रुक जाइए, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है सब बच्चे। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ टू आशा मैम एंड मेघा मैम, प्लीज दोनों भी आइए फॉर द जजमेंट, बिकॉज आई नो कि प्रिंसिपल मैम को थोड़ी डिफिकल्टी होगी जज करने, बिकॉज सभी ने इतना इनोवेटिव किया है। तो जब 2 लेडीज होती है साथ में, तो आपस में बातचीत करके फाइनल डिसीजन बिल्कुल। एंड आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बताइए, हमारी ऑडियंस का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किसने सबसे ज्यादा अच्छे से रेडी किया। वाले टाइम में तो मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया, पहले ही इतने ब्यूटीफुल है, ऊपर से ऑर्नामेंट भी ब्यूटीफुल हो गए। हाँ प्लीज उनके पार्टनर बताइए जल्दी जल्दी क्या क्या ज्वेलरी पहनाई है, काउंटिंग करेंगे प्लीज। बच्चे तो बहुत परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मम्मा लोग इस ज्वेलरी के साथ डांस करेंगे प्लीज। चलिए फाइनल डिसीजन आ चुका है, मैम से ही जानना चाहूंगी प्लीज। किशोरी मैम एंड उनके पार्टनर, जोरदार क्लैपिंग्स होनी चाहिए उनके लिए प्लीज। एंड हमारे दोनों विनर्स को गिफ्ट देंगे, प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। एंड जोरदार क्लैपिंग्स होनी चाहिए फॉर आवर इनोवेटिव मदर्स। वैसे तो सभी ने बहुत अच्छा किया, बट विनर हमेशा एक ही होता है।
This beautiful dance, yes. Thank you. So ये तो थे हमारे KG2 स्टूडेंट्स एंड इसके बाद सारे बच्चे जो हैं जिनका परफॉर्मेंस हो चुका है वो थोड़ा सा बैठ जाएंगे प्लीज. टाइम फॉर आवर नर्सरी किड्स. सो मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे अरहान शेख, क्रियांश निम्बाड़कर, लक्ष्य आतुरकर, नीरव डोंगरे, वैदिक चौहान, प्रिशा कारसे, रिचा मेश्राम, सानवी ठाकरे, श्रावणी तांडेकर एंड यशवी टिपिकर. So it's time for our nursery kids. बच्चे बिल्कुल रेडी हैं. अरहान शेख, क्रियांश निम्बाड़कर, लक्ष्य आतुरकर, नीरव डोंगरे, वैदिक चौहान, प्रिशा कारसे, रिचा मेश्राम, सानवी ठाकरे, श्रावणी तांडेकर एंड यशवी टेम्पेकर. Come on, clapping for all kids. जोरदार तालियां. Clapping, everyone.
with our dance bit. Like बच्चे सच में जब जब स्टेज पे आते हैं सारे ही परफॉर्मेंस को एकदम यादगार एकदम मेमोरेबल बनाकर जाते हैं. एंड नाउ इनके बाद अब बारी हमारे एक और खूबसूरत से प्ले की है. सो इस प्ले में हमें देखने मिलेगा कि इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया. बट उससे पहले हमारे बीच में यहाँ पर मिस्टर नीरव जोशी जी आए हैं. मैं चाहूँगी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पर उपस्थित हुए. मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी. जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करेंगे. थैंक यू. मैं नीरव सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन हम सभी के साथ शेयर करना. बच्चों के अलावा कुछ बात करना बहुत डिफिकल्ट टास्क मेरे को दिया गया है और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. सिर्फ 10 मिनट मेरे ख्याल से मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा सा अटेंशन दें. मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट है बच्चों के शोर के बीच में बच्चों के लिए बात करना, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये बच्चे जो आज 3-4-5 साल के हैं वो कब बड़े हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा. अगले 12-15 साल उनके लिए हमें एक छोटा सा प्लान करना पड़ेगा ताकि हम उनके हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए. हमें सबको पता है कि महंगाई बहुत डेंजरस चीज़ होती है, राइट. महंगाई को हराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. आज की तारीख में हमें पता नहीं चलता है कि कब कौन सी चीज़ कितनी महंगी हो जाएगी अगले 5 साल में 10 साल में. और भारतीय सरकार के आंकड़े देखे गए हैं कि जितनी महंगाई हमें खाने पीने में नहीं तंग करती है, उससे ज़्यादा महंगाई हमें एजुकेशन में बहुत तंग करती है. एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जहां महंगाई 15 से 18%, 20% तक बढ़ती है हर साल, राइट. और हमें पता है कि हमारी जो तनख्वाह है या जो बिजनेस हम करते हैं वहाँ हर साल हमें 15% का ग्रोथ नहीं मिलता है. 15% का विकास नहीं होता है हर महीने या हर साल हमारी तनख्वाह में, हमारी बिजनेस इनकम में. तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी जगह निवेश करें जहां हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो. हमारे पास जितने भी साल है, मान लीजिए आपका बच्चा 3 साल का है और वो 18 साल का होगा या 16 साल का होगा, तब उनके एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको जो पैसा चाहिए वो कितना पैसा चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमें किसी को नहीं पता कि हमारा बच्चा क्या बनने वाला है. इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा या कोई ऐसी फील्ड लेगा जहाँ पढ़ने के लिए उसको विदेश जाना पड़े, राइट. और ये सभी एजुकेशन कोर्सेज का जो आज की तारीख में जो खर्चा है वो अगले 12-15 साल में 3 से 4 गुना होने वाला है. मान लीजिए आपके बच्चे को इंजीनियर बनना है, अगर आज उसको इंजीनियर बनना है, मान लीजिए उसका एवरेज खर्चा 5 लाख रुपए है. मैं एक एवरेज इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ. आज अगर वो खर्चा 5 लाख रुपए का है तो अगले 15 साल में वो कम से कम 20 से 22 लाख रुपए होने वाला है. तो आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि क्या आप फाइनेंशियली सिक्योर है, क्या फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है कि 15 साल के बाद आप 22 लाख रुपए खर्चा करते हैं अपने बच्चे के लिए. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके कारण आपके बच्चे का भविष्य दांव पे नहीं लग सकता, राइट. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हमें प्लान करना पड़ेगा कि हम हमारे बच्चे का भविष्य कैसे सिक्योर करें. हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा आगे जाके डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, लेकिन हमें जो सबसे महंगा कोर्स है, मान लीजिए सबसे महंगा कोर्स है डॉक्टरी. डॉक्टरी पढ़ने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का निवेश होना 50 लाख रुपए होना ज़रूरी है आज की तारीख में. तो अगर 15 साल के बाद आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए होने चाहिए. वो पैसा जमा करने के लिए हर महीने, हर माह कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये आपको प्लान करना बहुत ज़रूरी है. म्यूचुअल फंड के जरिए आप छोटा छोटा निवेश करके आप एक लंबा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं. ये बिल्कुल अपने माइंड में मत लाइएगा कि मैं एक 15 साल के बाद 50 लाख रुपए कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा या 1 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा. 1 करोड़ रुपए सुनने में बहुत बड़ी रकम है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा टाइम पीरियड. अगर हमारे पास 15 साल है तो 1 करोड़ जमा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट.
हर मंथ 5 से 7 हज़ार रुपये या मैक्सिमम 10 हज़ार रुपये जमा करके आप 15 साल के बाद 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो हमारी ये जवाबदारी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माँ बाप की हैसियत से हम हमारे बच्चों का भविष्य सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण दांव पर नहीं लगा सकते। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत बड़ा पैसा अभी निवेश करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप हर महीने एक छोटी रकम फिक्स तौर पे रेगुलरली अगर अपने 12, 15, 18 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपका एक बड़ा पर्पस डेफिनेटली बन जाएगा। और ये सिर्फ बच्चों के एजुकेशन के लिए ही नहीं है, हमारे बच्चों की शादी के लिए भी हम इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जल्द शुरुआत करें, हमारे गोल्स को पहचानें कि हमको अगले 15 साल में किस ऑब्जेक्टिव के लिए, किस चीज़ के लिए हमें प्लान करना है। बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, या जो भी आपका गोल है, वो गोल को आइडेंटिफाई करना यानी पहचानना बहुत ज़रूरी है। एक बार गोल को आपने पहचान लिया, फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठ के आप उसका प्लानिंग कर सकते हैं कि 15 साल में आपको, या 18 साल में, या 20 साल में आपको कितना पैसा चाहिए, और वो पैसे, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी से आपको हर महीने कितना निवेश करना है। ये आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बखूबी एडवाइस करेंगे, बखूबी आपको गाइड करेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम प्लानिंग करें। भारत देश की सबसे बड़ी खासियत ये है हम लोगों की कि हम बहुत अच्छे सेवर्स हैं, हम बहुत अच्छे बचत करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बचत तो करते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए बचत करते हैं उनको गोल को नाम नहीं दे पाते। हम हमारे रिटायरमेंट का प्लानिंग कभी नहीं करते, हम हमारे बच्चों का एजुकेशन का प्लानिंग करते हैं तो उसके सामने हमारे दूसरे गोल्स प्लान नहीं हो पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे हर एक फाइनेंशियल गोल को पहचानें और उसके बारे में प्लानिंग करें। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये अपने आप के लिए भी, आपके लिए भी है। अगर आपको आज से 5 साल के बाद घर खरीदना है, 10 साल के बाद फॉरेन ट्रिप में जाना है, राइट, या 15 साल के बाद आपको अपनी ड्रीम कार लेना है, हर एक गोल आपको पहचानना पड़ेगा। और वो पहचानने के बाद, वो आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपके गोल्स अचीव होंगे। मैं आपको सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली जो 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उन्होंने रेगुलरली थोड़ा थोड़ा निवेश करके, एक लंबे समय के लिए निवेश करके बहुत बड़ा पर्पस अचीव किया है, बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया है। पैसा इकट्ठा करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पैसा कितना इकट्ठा करना और किस लिए इकट्ठा करना, ये दोनों चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप आज ये फंक्शन ख़त्म होने के बाद थोड़ा अपने घर में जाके अपने फैमिली के साथ बैठ के ये सोचिए, ये प्लानिंग करिए कि कितने साल में आपको कितना पैसा चाहिए। 5 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको कार खरीदनी है, 10 साल के बाद आपको आपका घर बनाना है, 15 साल के बाद आपको आपके बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, 20 साल के बाद आपको दूसरा घर खरीदना है। जो भी आपके गोल है, राइट, आपके हर एक के गोल अलग अलग होंगे, सभी के गोल सेम नहीं हैं, इसीलिए सभी का निवेश भी अलग अलग होगा। मेरे गोल के हिसाब से मेरे को हर महीना 10,000 रुपये बचाना है, मान लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 10,000 रुपये ही बचाने हैं। आपका गोल अलग है, आपके ड्रीम अलग है, आपके सपने अलग है, तो आपका बचत का अमाउंट जो है, निवेश का जो अमाउंट है हर महीने का, वो भी अलग होगा, राइट। तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिएगा। जो मैंने स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए सूटेबल है, जो आपने किया है वो ज़रूरी नहीं मेरे लिए है, राइट। आपको अपने ड्रीम्स को अलग रखना है और वो ड्रीम्स को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करना है कि भाई मेरे को इतना पैसा इतने सालों के बाद चाहिए, ये मेरे प्लान है, और आप मेरे को बताओ कि मेरे को हर महीने कितना निवेश करना है, राइट। और वो आपको बराबर प्लानिंग करके देंगे। और मैं आपको ये बात की एश्योरिटी दे सकता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में 2006 से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 18 साल हो गया है। और ये 18 सालों में मैंने एक बात जानी है कि अगर आपके प्लान्स आपको पता है, अगर आपका प्रॉपर प्लानिंग
किया हुआ है तो ऐसा कोई भी सपना नहीं है, ऐसा कोई भी गोल नहीं है जिसको आप अचीव ना कर पाए, राइट। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था अभी इतने अच्छे पैमाने पे खड़ी है कि अगले 2 से 3 दशक आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है, राइट। शेयर मार्केट से या कोई भी मार्केट से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आप एडवाइजर के थ्रू निवेश करते हैं तो। अगर आप डायरेक्टली शेयर बाजार में निवेश करते हैं, किसी का सुन के निवेश करते हैं, अगर मैं भी आपको बोलूं कि आप रिलायंस के 500 शेयर खरीद लीजिए और आप ये बात सुन के निवेश करते हैं तो आपके पैसे गंवाने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं, राइट, तो म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स रहते हैं जिनका सालों का एक्सपीरियंस रहता है, 25, 30, 35 सालों का एक्सपीरियंस रहता है। वो जानकार रहते हैं मार्केट के और बराबर निवेश करते हैं अपने रिसर्च के बेसिस पे, तो वहाँ आपका नुकसान का चांसेस बहुत कम रहता है। और ख़ास करके अगर आप निवेश लंबे समय के लिए करते हैं तो आपका निवेश है, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, वो 100% आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। शर्त एक ही है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू रेगुलरली इन्वेस्ट करें और उसको टाइम दें। रातों रात करोड़पति कोई नहीं बन सकता। अगर आपको कोई आके बोलता है, इनफैक्ट मैं भी आपको बोलता हूँ कि आप 2 साल 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। वो स्कैम है, वो स्कैंडल है। करोड़पति डेफिनेटली बना जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग करना ज़रूरी है, उसके लिए आपको धीरज रखना ज़रूरी है, पेशेंस रखना ज़रूरी है। लंबे टाइम के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो डेफिनेटली आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अगर आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपका करोड़पति बनना मुश्किल है, राइट। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने प्लान, आपके ड्रीम्स को प्लान करिए। आपके जो भी अगले 5 साल, 10 साल, 7 साल, 15 साल में आपके जो भी गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स है, उसको एक पेपर में नोट डाउन करिए और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप डिस्कस करिए और उसके बाद आप निवेश करना चालू करिए। आई एम श्योर आपके डेफिनेटली पैसे बनेंगे, वेल्थ क्रिएट होगी, क्योंकि हम इतने अच्छे मूड पे खड़े हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था की पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है। हर एक कंट्री भारत के साथ जुड़ने के लिए तैयार है और अगले 2 से 3 दशक हमारे भारत देश में बहुत अच्छा पैसा बनेगा, राइट। भारत की अर्थव्यवस्था पे भरोसा रखिए, म्यूचुअल फंड पे भरोसा रखिए और एक सही तरीके से, सही महीने में अच्छे एडवाइजर के साथ जुड़े ताकि आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो, राइट। इसके साथ मैं अपने दोस्त को समाप्त करता हूँ। कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, हम सभी के साथ इतनी बेहतरीन जानकारी यहाँ पर शेयर करने के लिए। इस टाइम एक और स्पेशल प्ले के साथ वो आ रहे हैं, इट्स लाइक इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो चलिए तैयार हो जाइए एंड मैं चाहूँगी क्लैपिंग्स के साथ आप सभी स्टूडेंट्स का फिर एक बार वेलकम करें प्लीज। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है।
सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार छुपे रे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता के काले काले चेहरे डर डांडा दसे और मंजिल हंसे आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगते डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता के काले काले चेहरे डर डांडा दसे और मंजिल हंसे डर डांडा दसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरा शक्तिमान।
करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपने फन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। मेरी जुनू की रागी अमर पनाही मांगी, करता है तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। बुलाना चाहूंगी आद्या चौहान, अमायरा खान, बियांका लुइस, दृष्टि ठाकरे, हंसिका पवार, ईशानवी आधव, नित्या रामटेके, निष्ठा वाघ, नित्या सपाटे, प्रियांशी उर्कुड़े, सानवी नमृते, वेदिका खंडार, विहाना गजपिए एंड विधि वर्मा। सो हमारी एक और डांस परफॉर्मेंस की, बट इट्स नॉट अ बॉलीवुड सॉन्ग। सो एक बहुत ही अलग अंदाज में जो ये बच्चे हैं स्टेज पर आ रहे हैं अपने अगले डांस के साथ। सो दिस टाइम KG1 के स्टूडेंट्स हैं एंड इसके बाद और भी काफ़ी सारे परफॉर्मेंस बाकी है। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए, बैठ कर इस पूरे प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। बच्चे काफ़ी सारे दिनों से अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी उन्हें चेयर अप करें, बट बैठ कर थोड़ा सा चेयर अप करें। सभी को थोड़ा सेटल डाउन होना है प्लीज़।
तो ये हमारे सारे KG1 के स्टूडेंट्स थे। इसके बाद अब बारी है KG2 स्टूडेंट्स की। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अनन्या नायक, अनवी मिश्रा, अथर्व पांडे, मायरा शेख, नित्यम समृद्धवार, अमायरा श्रीवास, निताली तबाने, राजप्रीत कालसे एंड तनिष्का हमारे। प्लीज ये सभी आ जाएंगे स्टेज पे। अनन्या नायक, अनवी मिश्रा, अथर्व पांडे, मायरा शेख, नित्यम समृद्धवार, अमायरा श्रीवास, निताली तबाने, राजप्रीत कालसे एंड तनिष्का हमारे। प्लीज आ जाएंगे स्टेज पे।
Maskare, Aditi Sapkare, Anaya Narure, and Aliza Fatima, Nancy Uke, दुहिता दांडेकर, मिताली गाड़ेकर एंड काव्या पटले। तो ये सारे नर्सरी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं नेक्स्ट डांस के साथ। एंड इसके क्लैपिंग्स, कम ऑन, साथ में बच्चों को चीयर अप करना है। जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए
विंग्स होनी चाहिए एंड प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए, क्या बात है। अर्पित श्रीवास, अथर द्विवेदी, आरुष तुपकर, धीर देवगढ़े, धनुष देवगढ़े, नमन राउत, नमन तामगाड़े, पार्थ निगम, रुद्रांशु वाघमारे, शिवांश राजूरकर, शौर्य गायकवाड़, स्वरूप बनेत, श्रेष्ठ गौड़े, वेदांत बड़गैया, विहान पटले, विहान दोईफोड़े एंड विरांश सहारे। सो ये सारे किड्स आ रहे हैं नेक्स्ट डांस परफॉर्मेंस के लिए। जमन, अर्पित, अथर, आरुष, धीर, धनुष, नमन राउत एंड नमन तामगाड़े, पार्थ निगम, रुद्रांशु, शिवांश, शौर्य, स्वरूप, श्रेष्ठ, वेदांत, विहान एंड विराज बिल्कुल रेडी है। तो रिसेंटली कह सकते कुछ महीने पहले जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, तो देखते हैं कि आप सबको उसकी कितनी जानकारी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चंद्रयान जो मिशन है उसका लॉन्च डेट क्या था? चंद्रयान 3 का मिशन का जो लॉन्च डेट है वो क्या था? प्लीज़ आइए जल्दी से जिनके पास भी इसका आंसर है। तो मैं कोई नहीं गूगल नहीं करती, पूरा जल्दी से आने आंसर देने के लिए। आइए ना जिन्हें भी इसका आंसर बताओ। नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? 14 जुलाई 2023 बिल्कुल राइट आंसर दिया है ये मम्मा ने। जो ये इसका लॉन्च डेट था दैट इज 14 जुलाई 2023। इनका नाम जानना चाहूंगी प्लीज। रोमा टेम्पेकर। रोमा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए एंड मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगी हमारे विनर को गिफ्ट देंगे प्लीज। थैंक यू। ग्राफिक्स होनी चाहिए। बच्चों की तरफ से, क्या बात है। चलिए सो नाउ अगर हम लोग एक ऐसे गाने की बात करेंगे जिसको सुनते ही सारे बच्चे डांस करने लगते हैं, तो मम्मा लोगों से पूछना चाहिए कौन सा गाना है ऑल टाइम हिट जिसको सुनने के बाद में सारे बच्चे डांस करने के मूड में आ जाते हैं। तो मम्मा लोगों की तरफ से कुछ सॉन्ग सजेशंस, कौन सा वो गाना है? बिल्कुल सही, ये गाना है नाचो नाचो।
सो नेक्स्ट डांस भी बिल्कुल इसी सॉन्ग पर करने के लिए सारे बच्चे रेडी हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी अभिनव बिन, अनिरुद्ध बख्शी, आर्य शेख, अथर्व पांडे, अयान करवाल, भावेश पटले, नित्यम समृद्धवार, राजप्रीत कारसे, रेयांश बिटले। आप सबको भी डांस करना है थोड़ा सा बैठ के, एंड क्लैपिंग्स भी होनी चाहिए। जोरदार तालियां फॉर ऑल बच्चा पार्टी। बैल जैसे धूल उड़ा के सीन उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा बाजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे पाक टोर छोड़ नाचो। इतनी जो तो रोटी मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 यार नाचो 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 बच्ची मेरी जैसा चक्का नाचो 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 बिच्छू का डरा के ऐसा नाचो। देखो धन्ना के रोकी नाचे, शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे। दिल का ये मेरा यार अपने साथ नाचो, के जोरों पे तुम फड़ाक देसी नाचो। पसीना माथे का चमके दम के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is bright, go as while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail babe to cozy chorus beat, and hitch up to an open sleigh and walk with the beat. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Thank you. Awesome performance. सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। Come on. Through the snow in a one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Thank you all kids and for this awesome performance. पेरेंट्स जोरदार तालियां बजाएंगे प्लीज बच्चों के लिए। चलिए, सो नाउ ये हमारे आज के एनुअल फंक्शन का लास्ट परफॉर्मेंस था, और इसके बाद अब वंदे मातरम के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी लोग अपनी जगह पर थोड़ा सा खड़े हो जाएं, और इसके बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्नैक्स के लिए लेकर जाएंगे। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला
Sandeep Kareji, respected management, committee, principal sir, madam, teacher, parents and dear children. Today's grand annual celebration, which was full of joy and happiness, would not have been possible without your cooperation and support. I am also grateful to the management of our school, whose vision and guidance played an important role in making this event a success. Special thanks to our dear principal, whose leadership, ability and dedication led this program on the path of success. The contribution of the teachers is incomparable, who worked hard day and night to prepare the children for this day. Also thanks to the parents who always supported us and encouraged the children. Lastly, thanks to all our lovely children who made the stage come alive with their talent and hard work. Thanks to all the present guests, organizers and all those indirectly associated with whose cooperation this program was successfully conducted. I conclude this vote of thanks by expressing my heartfelt gratitude to